अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम दूर हटो हमारी माँ से। हमारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो राधिका। तुम ही थी ना आखिरी बार उनके कमरे में। तुमने ऐसा क्या किया जो हमारी माँ की ये हालत हो गई है? क्यों हमारी माँ की जान के पीछे पड़ी हो तुम? एक पल को ऐसा लगा जैसे नानी जी होश में है। माँ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने बस नानी के कमरे में डिफ्यूजर लगाया था। राधिका, तुमने सब कुछ ठीक से देखा था ना? मैंने जैसे सिखाया था सब कुछ वैसे ही किया था कि नहीं तुमने? हाँ जब जी आपने जैसे बोला था हमने वैसे ही अच्छे से देख के लगाया था। राधिका बहू, जल्दबाजी में तुमने कोई गलती तो नहीं की ना? हाँ भाभी, राधिका तुम उस वक्त जल्दबाजी में थी। हाँ माँ जी हम जल्दबाजी में थे लेकिन क्या तुम कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती हो? ध्यान से कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कोई भी काम जल्दबाजी में करोगी और चली जाओगी और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा? नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। हम जल्दबाजी में थे, हम मानते हैं, लेकिन हमें दिव्यम जी ने जैसे बताया था ना हमने वैसे ही डिफ्यूजर लगाया था। तुमने सब वैसे ही किया था ना? ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ, अभी पता चलेगा। हाँ मन्ना। माँ आंखें खोलिए ना माँ। ये ढंग से किया था तुमने राधिका? ये तार कटी हुई है, इसी वजह से स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। और मैंने क्या कहा था तुमसे? शीशी में से 2-3 ड्रॉप डालने के लिए। तुमने पूरी की पूरी शीशी खाली कर दी। ना डिफ्यूजर चेक किया ना शीशी देखी। दिव्यम जी हमने अच्छे से देखा सर, डिफ्यूजर सही से लगाया था और ये तेल की भी 2-3 बूंद ही डाली थी हमने। तो फिर ये तार कैसे अपने आप कट गई? ये शीशी अपने आप खाली हो गई राधिका। जल्दबाजी में तुमने डिफ्यूजर में पूरी की पूरी शीशी डाल दी राधिका, इसीलिए इतना धुआं हो रखा था। राधिका, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नानी को कुछ भी हो जाता तो? दिव्यम, फिलहाल राधिका को डांटने की बजाय नानी पे ध्यान दो। इधर आओ। मली, आराम से पानी लेकर आओ जल्दी। आराम से माँ। राधिका, हमने तुमसे कहा था सब कुछ ठीक से देख परख लेना, हम सोएंगे, पर तुमने तो हमें हमेशा के लिए सुलाने का इंतजाम कर दिया। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो गलती में हुआ। वही तो राधिका, ये तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बन जाती। मासूम सी दिखने वाली गलतियां जानलेवा हो जाती है, और अब इन्हें जाने देना ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। राधिका, हमारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर आज हमारी माँ को कुछ हो जाता ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ते। आज जो भी हुआ सही नहीं हुआ। राधिका, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो दिव्यम से पूछ लेती। आज अगर हमारे घर में समदन जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। सॉरी दादी, माफ कर दीजिए।
सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा सॉरी सुन सुन करके हमारे कान पक गए। तुम जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाए कि हम बेकाबू हो जाए और हम तुम्हारे साथ कुछ कर बैठे। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी लापरवाही की वजह से नानी जी की जान को खतरा हो गया था। हमें उनसे माफी मांगनी ही होगी। नानी। कौन है? नानी, हम कल हमें धुएं से मारना चाहती थी, आज क्या चाय में जहर मिला के लाई हो? नहीं नहीं नानी, हम तो आपसे माफी मांगने आए थे। कल जो गलती हुई उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नानी प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। आप जो भी सजा देंगी ना हमें वो मंजूर होगी। आप बस माफ कर दो। अरे बेटा, भूल तो इंसान से ही होती है ना। अब इतना मत सोचो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। सच्ची नानी? अरे बेटा, हमें ये मशीन चलानी नहीं आती, हमें अपने बाल सुखाने हैं, तुम सुखा दोगी? इतना तो कर सकती हो ना। हाँ हाँ नानी, क्यों नहीं, आप बैठिए। अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे रुकिए, हम अभी ठीक करके आते हैं। नानी, नानी ये क्या हो गया? दिखाइए। अरे देखो, अरे मेरे बाल हो रहा है। नानी नानी हाथ छोड़िए, देखने दीजिए। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? राधिका रुकिए, हम जाके स्विच ऑफ करके आते हैं। अरे राधिका, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे पूरे बाल चले गए हमारे। अरे राधिका, हम मर गए, बचाओ। अरे मर गए। हमारा हाथ छोड़िए, हम जाके स्विच ऑफ कर देते हैं। अरे बचाओ। अरे नानी रुकिए, हमारी बात सुनिए। नहीं, आओ आप। राधिका ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। अरे मर गए। राधिका, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? तुम क्या करना चाह रही हो? कल हमारी माँ को धुएं से मारना चाह रही थी और आज उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना चाह रही हो। क्या तुम उन्हें गंजा करना चाह रही हो? नहीं नहीं बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस नानी की बाल सुखाने में मदद कर रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मौसी जी, इस दर्द से बचने का बस एक ही रास्ता है, मैं बताती हूँ। अरे अब हमारे बालों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा नानी। मौसी जी, इसे खच कर दीजिए। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। नहीं, हाँ नानी जी, अब तो बस यही चारा बचा है। नहीं, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। हमारे ससुराल में शादीशुदा औरतों का बाल कटवाना अपशगुनी होता है। अरे सुहाग की उम्र कम हो जाती है। नहीं, हम बाल नहीं कटवाएंगे। राधिका, तुम हमारी माँ के साथ साथ हमारे पापा को भी दुनिया से दूर करना चाहती हो। राधिका,
ब्लो ड्रायर बंद करके प्लग करना चाहिए था ना। हाँ दिव्यम जी, हमने वैसे ही किया था। राधिका, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ वैसे ही करती हो, लेकिन जल्दबाजी में तुम हर बार काम बिगाड़ देती हो। नानी देखिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाल काटने ही पड़ेंगे। ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। कितनी औरतें हैं ना जो अपने बाल काटती हैं। अच्छा, अगर आपको चिंता हो रही है नाना जी की, तो उनके लिए महामृत्युंजय का पाठ कर लेंगे हम सब, ठीक है? लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाल काटने ही पड़ेंगे हमें। राधिका, तुम्हारी कल की हरकत को हमने तुम्हारी भूल समझ के माफ कर दिया था। अरे लेकिन भूल करने की भी तो कोई हद होती है ना। आज शादी के बाद हमें पहली बार अपने बाल कटवाने पड़ रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। काट दो बेटा। नहीं, नहीं, नहीं। राधिका, अगर हमारे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अपनी मनहूस शक्ल लेकर के निकलो यहाँ से। जाओ। हाँ, हम माँ के साथ हैं, आप सब जाइए। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पापा के लिए बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको डर लग रहा है तो हम उनके लिए पूजा करवा देंगे, बस आप मत रोइए। क्या सुजाता, तुम भी अपनी बहू की तरह बेवकूफ बन गई? अरे अपशकुन कुछ नहीं होता। और हम तो कितनी बार अपने बाल कटवा चुके, तभी तो हमारी जुल्फें इतनी खूबसूरत है। तो वो सब क्या था माँ? ये तो उस कोलमुखी को कमजोर करने की एक चाल थी। छोटे छोटे वार करके उसको इतना कमजोर कर देंगे कि अंत में जब जोर की फूंक मारे ना, तो वो घर के बाहर हो। वाह माँ, क्या चाल चली आपने। लेकिन माँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी चाल चली है, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें अपने कुर्बान बालों की कसम, ये काम जल्द से जल्द होगा। तो कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती हो? ध्यान से कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? मासूम सी दिखने वाली गलतियां जानलेवा हो जाती है, और अब इन्हें जाने देना ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। राधिका, जी सॉरी। क्या कर रही हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इंसान और इन फाइलों में कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? झाड़ रही हो। अरे दिव्यम जी, माफ कर दीजिए। नानी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हुई। राधिका, सिर्फ बुरा लगा कर ना कुछ नहीं हो। तुम्हें अपनी इन लापरवाहियों पर काम करना होगा। मुझे भी तुम पर गुस्सा होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी गलतियां होती हैं ऐसी कि कोई भी चुप रहना चाहे फिर भी चुप नहीं रह सकता। पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाती है, पर हम आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप कोई तरीका बताइए ना नानी का दिल जीतने का। अब उनकी कोई पसंदीदा चीज जिसे बनाकर हम उन्हें खुश कर पाए। बचपन में ना नानी मुझे बर्फ के गोले खिलाया करती थी। अच्छा? और हम दोनों में कंपटीशन भी लगती थी कि कौन सबसे ज्यादा बर्फ के गोले खाएगा। इसका मतलब कि नानी जी को बर्फ के गोले बहुत पसंद है। हाँ। तो अगर आप दोनों को इतना ही पसंद है तो आज हम घर में बना लेते हैं। नहीं,
घर के गोलों में ना वो बात नहीं है जो बाहर के ठेले के गोलों में जो बात होती है। आप ठेले के गोले खाएंगे? मैं जानता हूँ मेरे मुंह से सुनकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों का स्वाद उनके असली रूप में ही अच्छा लगता है। मैं एक काम करता हूँ, एक हाइजीनिक गोले वाला ढूंढता हूँ, उसके पास से गोले लेकर आता हूँ जिसके पास शुगर फ्री गोले हों। इवन बेटर, ये सही रहेगा। देवम शायद किसी काम से बाहर गया है, तो इसे संभाल के रख लो। आए तो उसे दे देना। इसमें क्लाइंट के पैसे हैं, संभाल के रखना। जी पापा जी। लाइए, ये पैसे आप हमें दे दीजिए, हम मुन्ना को दे देंगे। नहीं, तुम रहने दो, राधिका ये काम कर लेगी। अब वैसे भी माँ जी आई हूँ, तुम उनसे बातचीत करने के चक्कर में बिजी रहोगी। रहने दो, तुम भूल जाओगी। संभाल के रख लेना बेटा। जी पापा जी। क्या हुआ माँ? तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारी क्या दुर्दशा है सुजाता। ना तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता है और ना ही तुम्हारा पति। वो 4 दिन की आई हलवाई की बेटी सबके सर पे नाच रही है, और अब तो वो घर की तिजोरी तक पहुंच गई। तुम रुको, तुम तो बस अब भजन कीर्तन की आदत डाल लो। ये राजपाट तो गया तुम्हारे हाथ से। माँ, हम क्या करें? आप ही बताइए। ना, अब तुम कुछ मत करो। अरे अगर तुमसे कुछ होता तो आज ये हालत थोड़ी होती। पानी सर से ऊपर हो गया है, अब तो हमें ही कुछ ढंग का करना पड़ेगा। अरे, बर्फ का गोला। नानी, आपके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस लाने के लिए मैंने इस बर्फ के गोले वाले को बुलाया। हाय बेटा, तुझे तो मेरी उम्र लग जाएगा। ऐसा है तो फिर आपको आशीर्वाद बांटना पड़ेगा आधे आधे में, क्योंकि यह आइडिया राधिका का भी था। अरे बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अभी हम कुछ खा नहीं सकते। क्यों? हमें पाठ करना है ना। है, हम अभी आते हैं। जल्दी से जाइए, अपनी पूजा पाठ खत्म कर लीजिए और फिर वापस आइए, और फिर हम मेरे बचपन की तरह कंपटीशन लगाएंगे कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा गोले कौन खा सकता है। जीतेंगे तो हम ही। देखते हैं। चलो सुजाता गोला खाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। भैया, इसमें ना और थोड़ा काला खट्टा डाल दो। भैया, ऐसे कंजूसी क्या कर रहे हो? लाओ हमें दो। अच्छा, आप बना लीजिए दीदी। तो आ ही नहीं रहा। एक मिनट। सॉरी गलती से हमसे आपका मुंह काला हो गया। पर एक बात है, ये कलर ना आप पे बड़ा सूट कर रहा है, एकदम आपके दिल के रंग से मेल खा रहा है। अब क्या कहा तुमने? नहीं मुझे क्या कहा? नहीं ताई जी, मम्मी क्या कर रही हो? क्यों गोला पार्टी को होली पार्टी में बदल रही हो? तुमने देखा नहीं इसने क्या किया? देखा नहीं? देखा मम्मी, गलती से हो गया। दिव्यम जी, ये देखिए, बचपन में हम और काया वो
बचपन में ना जब हम गोला खाते थे तो हमारी जबान ऐसी अलग अलग कलर की हो जाती थी, तो हम जाके सबको दिखाते थे। अरे तो फिर ऐसा करते हैं ना, सबका गोला खाने के बाद सबकी जीप की फैमिली फोटो लेंगे। ये देखो कैसी रंग बिरंगी हो रही है। गोलू भाई आप भी ना। विम जी आप ना थोड़े कम गोले खाइए, इसमें मीठा है। अभी आपको नानी के साथ कंपटीशन भी करना है ना। हाँ लेकिन नानी है कहाँ पे? राधिका एक काम करो, माँ के लिए गोला अंदर कमरे में लेकर के चली जाओ, उनका पाठ हो जाएगा, उसके बाद वो वहीं खा लेंगे। जी माँ जी। नानी ये लीजिए आपके लिए बर्फ का गोला। अरे तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? हम तो बाहर ही आ रहे थे। अच्छा तो ले लीजिए आराम से। आते आते। नानी कहाँ रह गई थी आप? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। आप तैयार है ना वो कंपटीशन के लिए जिसमें आप हारने वाली हैं? बिल्कुल। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। 1 2 आप सब लोग अच्छे से देख लेना। 3 तुमने उस गोले में क्या मिलाया था?